हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बनसेट एडमिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एचपी जीके का मॉक टेस्ट। जैसे कि आप सबको पता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जो पीजीटी का एग्ज़ाम आ गया है। तो पीजीटी टीजीटी टेट सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेटमेंट पढ़ो जी। आपको सबसे पहली बात अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और एचपी जीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन, अब्दुल फतेह अल सीसी री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो नोट कर लो जी, मार्क कर लो पहला क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इजिप्ट, डी ऑप्शन इजिप्ट। नोट कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन है जी, स्टेट ऑफ द तमिलनाडु होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। स्टूडेंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, जैसे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, अवार्ड एंड ऑनर से, तो इस टाइप के क्वेश्चन मार्क कर लेना जरूर कि किस राज्य के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम अभी, ठीक है जी, करवाए गए थे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो 19 से लेके 31 जनवरी के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम करवाए गए थे। तो ये कौन से नंबर की गेम हुई है जी? डी ऑप्शन 6th नंबर की। मार्क कर लो सारे जने, डी ऑप्शन 6th नंबर की आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाई गई हैं। तो कहां पर करवाई गई हैं? तमिलनाडु में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट? हाँ जी। नेक्स्ट अगला है जी थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे करंट अफेयर रिलेटेड। इंडिया सेलिब्रेट जनवरी 15 आर्मी डे। आप सबको पता है कि हम आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जहां पर आपको स्टेटमेंट में नॉट पूछा हो, उसने पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है हमेशा। फर्स्ट स्टेटमेंट जी, इंडियन आर्मी फॉर्म्ड ब्रिटिश इन 1895। इंडियन आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा वाज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। जनरल करियप्पा टुक ओवर द कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी ऑन द डे इन 1949। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, उसने पूछा है। सो पॉइंट आपको पता होना चाहिए जी। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है जी। डी ऑप्शन मार्क कर लो यहाँ पर आपका, डी ऑप्शन, जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। ये आपका आंसर हो जाएगा। मार्क कर लो जी, डी ऑप्शन। आई होप सबको पता चल गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो जी, पहले जो अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो। जो आपका ये अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड,
कंप्राइजिंग द स्टैच्यू ऑफ डैश एंड कैश प्राइज ऑफ 25 लाख। तो ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है उसके ऊपर किसका स्टैच्यू है? ए ऑप्शन ध्यानचंद, भीम, अर्जुन, योगी या फिर नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो, आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो मेजर ध्यानचंद के ऊपर जो है आपको बता दूं कि जो अशोका चक्र, ठीक है, अशोका चक्र का लोगो बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नोट कर लो, आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी हेरिटेज प्रोजेक्ट फ्रॉम India secured a prestigious sports among the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation announced on 21st December in Bangkok। So इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने ये न्यूज पढ़ी होगी, ठीक है जी, मार्क कर लो। यूनेस्को के द्वारा 21 दिसंबर को बैंकॉक में घोषित सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कारों में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं के प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है? सो जी नोट कर लो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन सिक्स्थ प्लेस इंडिया ने हासिल की है, सी ऑप्शन 6। सो एक ये क्वेश्चन और कमेंट करके बताओ कि रिसेंटली इंडिया में लेटेस्ट यूनेस्को साइट कौन सी घोषित की गई है? लेटेस्ट इंडिया में यूनेस्को साइट कौन सी डिक्लेयर की है, ये आप सब कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आगे। हाँ जी, Which of the following correctly describe the call money? ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो कॉल मनी को सही बताती है। कॉल मनी होती क्या है? तो कॉल मनी क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली कोई भी मनी जो आपने बोरो की है, ठीक है, आपने बोरो की है या लैंड की है फॉर अ डे या ओवर अ नाइट मार्केट में, मान लीजिए आपने, ये जो टर्म है आपकी मनी मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इसका ए ऑप्शन मार्क कर लीजिए, मनी बोरोड और लैंड फॉर अ डे और ओवर अ नाइट इज कॉल्ड कॉल मनी। ठीक है जी, नोट कर लो इस पॉइंट को, ए ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड कॉल मनी। सो इट मींस कि मार्केट में जब आप ओवर नाइट पीरियड कोई भी स्टॉक को कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है, तो उस टर्म के लिए कॉल मनी, ठीक है जी, यूज किया जाता है। सो मनी बोरोड और लैंड फॉर अ डे और ओवर अ नाइट इन अ मनी मार्केट इज कॉल्ड कॉल मनी। अंडरस्टैंड? तो इसमें से अगर आप वैसे भी देखेंगे, अगर बाकी स्टेटमेंट आएगी मनी बोरो फ्रॉम बैंक और पेबल ऑन डिमांड, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। मनी बोरो बाय बैंक फ्रॉम अदर बैंक, इसे भी नहीं कहा जाता कॉल मनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इजी तरीके से आप एलिमिनेट करके भी पढ़ सकते हैं, और ये इस टाइप के आपको स्टैटिक नॉलेज होनी भी चाहिए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में, मार्क कर लो सारे जने। सो विच मेट्रो सिटी इन द वर्ल्ड बोस्टेड द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल लाइंस? तो भी दुनिया का कौन सा मेट्रो शहर मेट्रो रेल लाइनों में सबसे बड़े नेटवर्क, ठीक है जी, मेट्रो रेल को चला रहा है? तो सिंपल सी बात है जी, तो सबसे ज्यादा रेल टेक्नोलॉजी में आज कौन सा देश आगे है? यूएसए को भी पीछे छोड़ चुका है, ठीक है, चाहे इन टर्म ऑफ इकोनॉमी कह लो, इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कह लो, ठीक है। ई ऑप्शन शंघाई, तो चाइना आगे है, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, सिटी पूछा उसने, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल लाइंस, आंसर इज शंघाई। अंडरस्टैंड? पता चल गया सबको? मार्क कर लो, ई ऑप्शन शंघाई। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी। सो
आफ्टर ए सिक्योरिटी ब्रीच अकर ऑन अ प्रीमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो 13 दिसंबर द यूनियन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्स टू टेक चार्जेस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो जी एक घटना हुई थी, जैसे कि पार्लियामेंट में कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे देश की पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसके ऊपर, कि ये चीज कैसे पॉसिबल होगी कि कोई पर्सन जो है पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए, ठीक है, इतनी टाइट सिक्योरिटी को ब्रीच करके। सो गवर्नमेंट के द्वारा किस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को अब सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट का चार्ज दिया गया है, ठीक है जी। तो जैसे चार ऑप्शन है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ठीक है। तो आपको बता दूं ये सारी की सारी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो यहां पर ऑप्शन मार्क कर लो सारे जने, बी ऑप्शन सीआईएसएफ, ठीक है जी, मार्क कर लो सारे जने। तो किसको चार्ज दिया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, सीआईएसएफ को चार्ज दिया गया है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन तभी पता होंगे जब आपने चीजें पढ़ रखी हैं, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 740 डैश मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल, सो कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो मार्क कर लो जी कि किनके, ठीक है जी, सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे देश में 740 ऐसे, ठीक है जी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, नोट कर लो जी, डी ऑप्शन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सबको पता चल गया? हाँ जी। सो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। तो ये तो आप लोगों ने कर दिया था कि भाई लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल शंघाई, ठीक है, विच मेंबर कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू लीव द ऑयल कार्टेल, ओपेक। पेपर में आपको ओपेक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मार्क कर लो जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो हाल ही में किस देश के द्वारा, ठीक है, किस सदस्य देश ने तेल कार्टेल ओपेक को छोड़ने की अपनी निर्णय जो है ये घोषित कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। तो चार ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कोंगो, लीबिया, अंगोला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ए ऑप्शन अंगोला, इसका आंसर मार्क कर लो जी, ए ऑप्शन अंगोला, ठीक है जी। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट आगे आ जाओ जी, हाँ जी। सो ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया कि कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए जाएंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ आगे। हाँ जी, विच फॉरेन dignitary has been invited as a chief guest of 75th Republic Day celebration on 26 January 2024। तो जी किनको हमारे देश में एज अ चीफ गेस्ट 75वें रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाया गया था? मार्क कर लो जी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया था। ये पॉइंट मार्क कर लो सारे जने, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर?
हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, Which among the following places was visited by गुरु नानक देव जी in हिमाचल प्रदेश। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की गई थी, उनके द्वारा जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा जो लोगों को ज्ञान की एक आप कह सकते हो धर्म के बारे में, ठीक है, एक उपदेश, जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए गुरु नानक देव जी सब जगह पैदल गए थे। तो कौन कौन से प्लेसेस पर गए थे, सिरमौर, लाहौल स्पीति, ज्वालामुखी, ऑल ऑफ दीज। सो मार्क कर लो जी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। आई होप सबको पता चल गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ नालागढ़। लो जी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, कि नालागढ़ का पूर्व नाम क्या था, नालागढ़ पहले किस नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि किरतपुर, हिंदूर, कहलूर और त्रिगर्ता। सो जी मार्क कर लो स्टूडेंट्स, नालागढ़ का, ठीक है जी, ओल्ड नेम हिंदूर, तो हिंदूर स्टेट, ठीक है जी, नोट कर लो, नालागढ़ का हिंदूर स्टेट ओल्ड नेम था, ठीक है जी। त्रिगर्ता ओल्ड नेम ऑफ कांगड़ा, ठीक है जी। कहलूर ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच बैटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मार्क कर लो। विच बैटल मार्क एज अ फ्रेंडशिप बिटवीन सिख एंड हिल स्टेट ऑफ मंडी एंड कुल्लू। सो किस बैटल के बाद जो है सिखों में और मंडी और कुल्लू की जो रियासतें थी उनमें एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी जी, फ्रेंडशिप हुई थी। तो किस बैटल के बाद, यहां पर आंसर मार्क कर लो जी, सी ऑप्शन, बैटल ऑफ बंगानी। तो स्टूडेंट्स यहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जब बैटल ऑफ बंगानी जीती गई थी, ठीक है जी, इसके बाद फिर हिल स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन कायम किए गए थे। नेक्स्ट आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। Which place in हिमाचल प्रदेश has a magnificent fort of built by गोरखास। तो गोरखाओं के द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर एक भव्य शानदार किला बनवाया गया था जी, मार्क कर लो, ए ऑप्शन, सुबाथू। बाद में इसी प्लेस को, इस मैग्निफिसेंट फोर्ट को ब्रिटिशर्स के द्वारा यहां पर इसको अपनी एज अ टेरिटोरियल आर्मी की तरह, अपने टेरिटोरियल आर्मी के लिए, अपने कैंटोनमेंट एरिया के लिए यूज किया जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको पता चल गया होगा। वेयर इन हिमाचल प्रदेश वाज कैपिटल ऑफ गोरखा। मार्क कर लेना जी, कैपिटल ऑफ गोरखास ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के समय पे गोरखाओं की कैपिटल कौन सी हुआ करती थी, नालागढ़, अर्की, गुलेर या सुकेत। मार्क कर लो, बी ऑप्शन, अर्की, बी ऑप्शन। तो जी अर्की स्टेट को गोरखाओं ने अपनी कैपिटल बनाया था। तो गोरखा जो थे वो कांगड़ा स्टेट को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं को रेजिस्ट किया और वापस खदेड़ दिया, और फिर गोरखाओं को अपनी जो कैपिटल है वो अर्की बनानी पड़ी थी, ठीक है जी। मार्क कर लो सारे जने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको बन सकता है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ जालंधर। तो इनमें से किनको गवर्नर ऑफ जालंधर डिक्लेयर किया था, घोषित किया था जालंधर का गवर्नर, बाय अहमद शाह अब्दाली। तो स्टूडेंट्स जब अहमद शाह अब्दाली काफी बड़ा हमला करके जाता है और
बुरी तरीके से मुगलों की मार लगा के जाता है। देन उस समय पे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जलंधर का गवर्नर किसको डिक्लेयर किया गया था? तो राजा घमंड चंद को जलंधर का गवर्नर डिक्लेयर करके गया था। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल जो अगर बात की एंशिएंट टाइम की, तो हिमाचल प्रदेश जो है जलंधर डिवीजन का ही हिस्सा होता था और जलंधर एक मेन प्लेस हो जाती थी जहां से चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है हर एरिया को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, इसके बाद विच टाउन फाउंडेड बाय घमंड चंद? तो राजा घमंड चंद के द्वारा जो है कौन सा टाउन बसाया गया था? सिरमौर, चंबा, सुजानपुर या नगरकोट? तो नोट कर लो जी, सी ऑप्शन उनके द्वारा सुजानपुर, सी ऑप्शन सुजानपुर जो है ये सुजानपुर टीला ये बसाया गया था। ठीक है जी, नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगला पॉइंट मार्क कर लो। Who became the ruler of Katoch dynasty after घमंड चंद? सो घमंड चंद के बाद नेक्स्ट कटोच डायनेस्टी के रूलर कौन बने थे? सो मार्क कर लो, डी ऑप्शन संसार चंद, डी ऑप्शन। ठीक है जी, संसार चंद। मार्क कर लो इस पॉइंट को सारे जने, डी ऑप्शन संसार चंद। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ठीक है आपस में लिंक कर रहे हैं, तो आप इसको अपना ठीक है नोट बनाकर लिख सकते हो। संसार चंद वाज द रूलर ऑफ विच हिल स्टेट? ठीक है, सी ऑप्शन कांगड़ा। संसार चंद वाज द रूलर ऑफ विच हिल स्टेट? सी ऑप्शन कांगड़ा। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ जी आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है जी, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो किसके समय पे, किसके शासन काल में ठीक है जी फेमस स्कूल ऑफ कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग? तो जी आपको बता दूं, जो राजा संसार चंद थे वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, संसार चंद। और जैसे कि जो मुगल पेंटिंग थी, मुगल पेंटिंग काफी लार्ज साइज की, काफी बड़े साइज की होती थी और जैसे वॉल के ऊपर या सीलिंग के ऊपर उस हिसाब से मुगल जो है पेंटिंग करवाया करते थे। लेकिन फिर इसी चीज को मिनिएचर स्टाइल, मतलब कि एक छोटे जैसे एक कैनवस के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर जो पेंटिंग करवाने का, जो पेंटिंग करने का जो शौक था राजा संसार चंद, और फिर इनके द्वारा जो है इस चीज को आगे प्रमोट किया गया। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग में जैसे राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स ठीक है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, काफी फेमस हुई थी और इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स बनाए गए थे और उस टाइम पे चलन चल गया था, एक ट्रेंड चल गया था ठीक है मिनिएचर आर्ट ऑफ पेंटिंग का। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख लो इसको जिसे नहीं पता। अगला क्वेश्चन है जी, विच गोरखा रूलर एक्वायर कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर एंड अदर स्मॉल हिल स्टेट्स इन 1805? तो किस गोरखा शासक के द्वारा कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन, सिरमौर और कई अदर स्मॉल हिल स्टेट्स अपने कंट्रोल में ली गई थी? मार्क कर लो जी, ए ऑप्शन अमर सिंह थापा, ए ऑप्शन अमर सिंह थापा, ए ऑप्शन अमर सिंह थापा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अलाइड सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्क कर लेना।
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना जी। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो स्पेशली 1 मिनट लगा के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करके आते हैं, कई सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, तो ध्यान से पढ़ लो। Which action of Raja Sansar Chand prompted the hill chiefs to invite Gorkha to invade Kangra? तो भाई राजा संसार चंद के किस हरकत को, ठीक है जी, हिल चीफ्स को ये प्रमोट किया गया, ठीक है जी, कि भाई गोरखा शासन जो है वो आकर पहाड़ी राजा के ऊपर, ठीक है, राजा संसार चंद के ऊपर आके हमला करे। तो राजा संसार चंद का ऐसा कौन सा स्टेप था, कौन सा एक्शन था जिसके कारण कि जो छोटे मोटे बाकी अदर स्टेट के रूलर्स थे वो उससे परेशान हो गए थे। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सो मर्ज ऑफ मेनी स्मॉल स्टेट्स इनटू कांगड़ा स्टेट। राजा संसार चंद ने कांगड़ा स्टेट, एक टाइम पे आधा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा स्टेट हुआ करता था, इवन कि पंजाब का पोर्शन भी कांगड़ा स्टेट का ही हिस्सा होता था। तो राजा संसार चंद की जो स्टेट थी वो छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ ही शामिल मर्ज कर लेता था। ठीक है जी, नंबर 1 ऑप्शन। इंटरवेंशन ऑफ संसार चंद इनटू द नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन। संसार चंद हेल्प महाराजा रणजीत सिंह ओवर रूल ऑफ नेपाल गवर्नमेंट, या हिज पॉलिसी टुवर्ड द गोरखा कम्युनिटी। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप सबको आंसर समझ में आ गया। ए ऑप्शन, मर्ज ऑफ मेनी स्मॉल स्टेट इनटू द कांगड़ा स्टेट। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लो, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मर्ज ऑफ मेनी स्मॉल स्टेट इनटू कांगड़ा स्टेट। सो इस टाइप के, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपरों में पूछे आते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, राजा संसार चंद had to seek outside help to drive out the Gorkhas from कांगड़ा स्टेट। तो राजा संसार चंद को गोरखाओं को कांगड़ा से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बाहरी मदद लेनी पड़ी। तो राजा संसार चंद की वो हेल्प किसने की? ठीक है जी, मार्क कर लो ए ऑप्शन, महाराजा रणजीत सिंह ने। तो ए ऑप्शन मार्क कर लो जी, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा राजा संसार चंद की मदद की गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है गोरखाओं को कह दिया था कि भी गलती से भी वो कांगड़ा स्टेट के ऊपर अटैक ना करें। और एक समय ऐसा था कि महाराजा रणजीत सिंह के पास लार्जेस्ट आर्मी थी, तो उस चीज के कारण जो है ना तो कभी ब्रिटिशर्स महाराजा रणजीत सिंह के अगेंस्ट लड़े थे, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे, जिंदा थे, तब तक अंग्रेजों ने कभी भी, ठीक है, सिखों के अगेंस्ट कोई वॉर, किसी प्रकार से कोई भी एग्रेशन कुछ नहीं किया। और ना ही कभी अफगान महाराजा रणजीत सिंह को हरा पाए, और फिर ना ही जो गोरखास थे वो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के साथ कम्पीट कर सकते थे। तो इसलिए चुपचाप फिर गोरखाओं को महाराजा रणजीत सिंह की जो राय थी वो माननी पड़ी, और इसलिए फिर अर्की स्टेट को अपनी कैपिटल बना दी। ठीक है, आई होप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नोट कर लो जी। लो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिख लो इसको। सो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो है वो किन के बीच में हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच में ये ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो है किन के बीच में हुई थी, मार्क कर लेना। ठीक है जी, महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई थी। और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी किस ईयर हुई थी? सी ऑप्शन मार्क कर लो जी। ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे आते हैं। तो ईयर बेस्ड कौन से? इंपॉर्टेंट बैटल्स के, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के, ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। कभी भी किसी राजा महाराजे का कोई रूल, उसका टाइम पीरियड वो पेपर में नहीं आता। ठीक है, मार्क कर लो सी ऑप्शन 1809। ठीक है जी, लिख लो। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम राजा संसार चंद। ठीक है जी, नोट कर लो कि किस वर्ष जो है महाराजा रणजीत सिंह ने
कांगड़ा फोर्ट राजा संसार चंद से एक्वायर कर लिया था 1809, ठीक है। तो इसमें जो ट्रीटी हुई थी ज्वालामुखी, इसमें यही था कि आप हमको जो है प्रोटेक्शन देंगे, जो गोरखाओं के आक्रमण से बचाएंगे। आपने ये ट्रीटी की रिगार्डिंग हुई थी, तो गोरखाओं के आक्रमण से बचाया था, और प्लस महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी जो है यहाँ पर आर्मी सेटअप कर दी थी, और जो मेन, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का था कि कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर कर लिया गया था फ्रॉम राजा संसार चंद, ठीक है। मार्क कर लो इस पॉइंट को। हाँ जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। लो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच सिख रूलर रूल ओवर कांगड़ा इन 1809 AD? सो सी ऑप्शन महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है जी, सी ऑप्शन महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है जी, हु बिकम द रूलर ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ राजा संसार चंद? तो राजा संसार चंद की डेथ के बाद नेक्स्ट रूलर, अगले रूलर कौन बने थे कांगड़ा स्टेट के? ठीक है, बी ऑप्शन अनिरुद्ध चंद, बी ऑप्शन अनिरुद्ध चंद, ठीक, नोट कर लो, बी ऑप्शन अनिरुद्ध चंद नेक्स्ट अगले रूलर बने थे आफ्टर राजा संसार चंद। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, हु बिकम द चीफ ऑफ सुकल चकिया मिसल? सो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, ठीक है जी, अगले नेक्स्ट सुकल चकिया मिसल के, ठीक है जी, हेड कौन बने थे? मार्क कर लो, ये क्वेश्चन लिख लो जी। आपको महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हेड थे जी देसा सिंह मजीठिया, ठीक है जी। तो उनके जो नेक्स्ट सेनापति के जो जनरल थे उनके आर्मी के, ठीक है जी। सो इनको नियुक्त किया गया था देसा सिंह मजीठिया, ठीक है, मार्क कर लो, देसा सिंह मजीठिया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जी, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर द कोटला फोर्ट? सो डी ऑप्शन 1811, 1811, डी ऑप्शन 1811, लिख लो। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब जो आपको क्वेश्चन करवाए गए अच्छे से इनको कवर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।